स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। 2008 में विजेंदर सिंह ने भारत के लिए पहला बॉक्सिंग में एक ओलंपिक मेडल हासिल किया था। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में मैरी कॉम ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद बॉक्सिंग से हमेशा से उम्मीदें रही हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। और अमित पंघल एक ऐसा नाम निकल के आया पिछले 4 साल में, जिसने करीब करीब जहां भी compete किया वहां मेडल हासिल किए। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का जो उनका सिल्वर मेडल है, वो पहले ऐसे भारतीय मेंस बॉक्सिंग में बने जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। आज हमारे साथ हैं अमित, और साथ ही उनकी ओलंपिक्स को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, और वो खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो मेडल आ रहा है जो हम शायद से 2016 में मिस कर गए थे। और अमित क्या वो मेडल ला रहे हैं? अमित, कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही सर। और यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो ब्रोंज से संतुष्ट रह गए थे 2 बार 2 ओलंपिक्स में, इस बार उसका कलर जरूर चेंज करके लेके आएंगे। और बहुत ही अच्छी तैयारियों के साथ प्रैक्टिस चल रही है। अमित, अभी जैसे मैंने बताया, बात कर रहे थे हम कि पिछले 3-4 साल में जैसे आपने जहां भी compete किया है वहां आप खाली हाथ कभी नहीं आए। कोई ना कोई आपका मेडल आया। फिर चाहे वो गोल्ड मेडल्स रहे हों, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया, वो बहुत बड़ी बात थी। एशियन चैंपियनशिप्स में आपने compete किया, वहां आपके मेडल्स आए, गोल्ड सिल्वर। एशियन गेम्स में आपके मेडल्स आए, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका 2018 में मेडल था। तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आप पर्सनली, अगर मैं आपको बोलूं कि रियलिस्टिकली अगर आप देखते हैं, क्या वाकई में आपको एक मेडल दिख रहा है अपने लिए? कि क्योंकि उम्मीदें तो हैं। जी बिल्कुल, मैं भी बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल मेडल देख रहा हूँ। और बहुत अच्छा, मतलब पहले से हम कहीं ऊपर कलर हम चेंज करके देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी मेरे अपोनेंट्स हैं मैं उनसे काफी बार खेल चुका हूँ। हर किसी से 1 बार 2 बार 3 बार भी खेल चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे ही खेल चुका हूँ, काफी अच्छा खेल चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिन जिन से मैं खेला हूं उनसे मैं आसानी से जीत पाऊंगा। और जिनसे नहीं खेल पाया हूँ उनकी हमें जैसे वीडियोस देख के प्रिपरेशन चल रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, रियो ओलंपिक्स में लोअर वेट कैटेगरी में हसन बॉय थे, और उनको एक बहुत बड़ा बॉक्सर माना जाता है, जाता था। उनको आपने पीछे हराया है। ठीक है, वो अब आपकी वेट कैटेगरी में नहीं है, आप 52 kg में compete करते हैं। पर यहाँ पे शाकुबुद्दीन जो हैं, उज्बेकिस्तान के जो बॉक्सर हैं, उनसे आपके 3-4 मुकाबले हुए हैं, पर रिजल्ट हमेशा जो है वो आपके फेवर में नहीं गया है। इनफैक्ट हमेशा उन्हीं के फेवर में गया है। तो वो एक बड़ा कांटा है आपके रास्ते में, और ड्रॉ पे काफी कुछ डिपेंड कर सकता है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 3 बार हुई है और मैं तीनों बार आ रहा हूँ। इस बार मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद हार जाऊंगा, लेकिन हार गया हूँ। तो मेरे हिसाब से और थोड़ी कोशिश करेंगे और थोड़ा जोर लगाएंगे। इस बार ओलंपिक्स में सारा हिसाब बराबर करेंगे, क्योंकि मेन सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स है। और मेरे हिसाब से इसमें हम उनको हरा के पिछला सारा हिसाब हम बराबर करेंगे। यार, आप हरियाणा से आते हैं। आप लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी है कि मतलब जो है सीधे सीधे बोल देते हैं कि हिसाब बराबर करेंगे या नहीं करेंगे। और कोई ऐसा बॉक्सर जो आपको लगता है आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इस ओलंपिक गेम्स में? जी ऐसे सीधा क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन काफी बॉक्सर्स हैं, काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं जिनके साथ नहीं हुई है, वो भी काफी अच्छे बॉक्सर्स हैं। तो उनके साथ नहीं हुई है अभी तक। जैसे भी ट्रेनिंग या उनकी वीडियोस देखते हैं तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन उनके हिसाब से करते हैं, और काफी अच्छी चल रही है। जब उनके साथ मुकाबला होगा बाकी तब बता सकते हैं। अच्छा, इस वेट कैटेगरी ने आपकी, क्योंकि आपके कोचेस से भी बात हुई है, वो बोलते हैं कि यार क्योंकि अमित की तो हाइट छोटी है, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। टेक्निकल चेंजेस भी आपको करने पड़े होंगे जब आप 52 kg कैटेगरी में आए। तो क्या चेंजेस करे हैं आपने, और कितना आपका गेम इम्प्रूव हुआ है? हालांकि देखिए, बॉक्सिंग आपने बहुत टाइम नहीं हुआ है। अगर मैं एमेच्योर बॉक्सिंग की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 एक साल हुए होंगे शुरू करे हुए। और उसके बावजूद बड़े जल्दी आपने
जिस हिसाब से रिजल्ट्स, फिर चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन हो जो आपने हासिल किया, वो काबिले तारीफ है। बट मैं टेक्निकल चेंजेस की बात करता हूँ कि पिछले 2-3 साल में कितनी बेहतर हुए हैं और क्या किए हैं आपने। 49 से 52 आने के बाद मुझे जो दिक्कतें आई, जिस जिस चीज में आई, वो है रीच और पावर। उनके ऊपर हम स्टार्टिंग से ही काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे ओलंपिक्स तक। और मेरे हिसाब से हमने जो एक और चीज ऐड की है वो है इंडोरेंस। काफी अच्छी रही है एशियन चैंपियनशिप में, लेकिन और ज्यादा अच्छी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मेन इवेंट है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कमी लेकर नहीं चलनी है। अमित, छोटी हाइट का नुकसान कितना होता है और क्या कोई फायदा भी होता है जब आप इस वेट कैटेगरी में लड़ते हैं, क्योंकि वहां आपके थोड़े लंबे कद के बॉक्सर्स भी होते हैं। जी हाँ, तो पता नहीं, मैं तो फाइनल, क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, मैं उनका जितने भी नजदीक रहूंगा लंबे बॉक्सर्स के साथ, उतना ही मुझे फायदा मिलता रहेगा। और मेरे हिसाब से आज तक जितने भी बॉक्सर के साथ किया है 52 में, सभी मेरे से लंबे हैं। और जो हमने टेक्निक अपनाई है कि उसके जितना करीब रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, वो काफी हद तक सफल भी हुई है। और अमित, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के अगर बारे में आप बता पाएं, कि क्योंकि हमें पता है आपके भाई से आपने ये बॉक्सिंग शुरुआत करी, तो वो आप बता सकें कि कहाँ से, क्यों करी, कैसे करी, कहाँ से करी। जी सर, ये तो काफी, जब मैं काफी छोटा था, बड़े भाई बॉक्सिंग के लिए गए थे, साथ साथ मुझे भी कुछ दिन बाद ले जाने लगे कि दोनों भाई बॉक्सिंग करेंगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो फिटनेस के लिए ही करते रहेंगे। लेकिन बाद में जो मेरे बेसिक कोच हैं अनिल धनखड़ जी, उन्होंने देखा कि काफी अच्छा कर रहा है लड़का, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो शायद उन्होंने ध्यान दिया। तो काफी जो चीजें थी वो काफी निकल के बाहर आई। तो उन्होंने बताया कि हम काफी अच्छे से आगे जो है बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी अच्छे से हम नाम कर सकते हैं अपने देश का। धर्मेंद्र जी के आप बहुत बड़े फैन हैं। सोशल मीडिया पे जब भी कोई मेडल जीतते हैं आप उनको जरूर विश करते हैं। उनकी तरफ से भी अब तो मुझे याद है, जब शुरुआत में आई थिंक 2018 में जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स जीत कर आए थे, तब आपने ये बात पहली बार हम लोगों को बताई थी कि यार धर्मेंद्र जी से आपका मिलने का बड़ा मन है, शौक है। तो अब आई थिंक सोशल मीडिया पे वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं जब भी आप कोई मेडल जीत कर आते हैं। तो कभी मुलाकात हुई है उनसे? जी, मैं एशियन गेम्स के बाद उनसे मिल के आया था। मेरे पिताजी और जो मेरे कोच हैं वो बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं उनके, मेरे से भी ज्यादा बड़े फैन हैं। तो मैं उनको भी साथ में लेके गया था, और मुंबई हम मिलने के लिए गए थे उनके घर पे ही। तो उन्होंने काफी अच्छे से, मतलब ऐसे बातें की कि हमें ये लगा ही नहीं कि हम किसी बड़े स्टार से बात कर रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं। उन्होंने एकदम से इतना नॉर्मली बात की, इतना अच्छे से बात की, हमें यही लगा कि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं। इतना अच्छे से बात की, और वो जो उनका बात करने का वो जो उनका व्यवहार था, वो बहुत ज्यादा पसंद आया। बिल्कुल। तो अब मेडल जीतते हैं आप कल को, तो कोई किसी को डेडिकेट, किसी को कुछ सोचा है, कोई प्लानिंग? रात को जब सोते होंगे सोचते होंगे, अभी तो सिर्फ एक ही फोकस है। जी बिल्कुल, अभी तो जो है वो एक ही फोकस है, अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा मेडल करेंगे, अपने देश का नाम सम्मान इससे बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और अभी तक यही फोकस है कि आगे जितना हो सकेगा अपनी तरफ से, अगर कुछ भी हम योगदान अपने देश के लिए करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ज्यादा टाइम तो अब नहीं रहा ओलंपिक्स के लिए। क्या कोई बाहर जाने का कोई प्लानिंग है ओलंपिक से पहले, अभी तक विदेश? शायद नहीं पता है सर, कहीं शायद हो भी जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं। हमारी टीम जो है बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन, वो शायद काम कर रही है, लेकिन अभी कुछ हमें कंफर्म नहीं बताया है। क्योंकि आपकी देखिए इंडोर स्पोर्ट है, इंडोर अरीना में आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, खेलते भी होंगे, बट पटियाला में गर्मी एक इतनी हो जाती है कि एथलीट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे। जी, गर्मी काफी हो जाती है, लेकिन हमारे पास इंडोर भी है, तो हम इंडोर में भी कर लेते हैं। और ज्यादातर हम इंडोर में ही करते हैं, तो हमारे लिए तो इतना ज्यादा गर्मी का कोई असर नहीं है। काफी अच्छी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, पहले से ज्यादा बेटर चल रही है, क्योंकि हमें पार्टनर भी मिले हैं। बीच बीच में कोविड की वजह से हमें पार्टनर भी नहीं मिले थे, बॉक्सिंग तक नहीं मिला था। अभी वो चीजें हैं, और प्रिपरेशन काफी अच्छी भी चल रही है। हमें ड्रॉ कितना डिपेंड करता है आपके मेडल आने ना आने पे? जी, ड्रॉ का बहुत ही मेन रोल होता है बॉक्सिंग में।
हमारे जो अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं उनको ड्रॉ में जो है वो मिली होती है, रैंकिंग मिली होती है। वो उनका हमें पता रहता है कि कौन बॉक्सर कैसे खेलता है, कौन बॉक्सर किस टाइम पे हमारे साथ आएगा, सेमीफाइनल में आएगा, फाइनल में आएगा। उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो ड्रॉ का इतना मेन रोल रहता है हमारी बॉक्सिंग में। और अमित, थोड़ा सा अपना फिटनेस रिजीम बता सकते हैं कि कैसे आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं जब सुबह से एक किसी भी नॉर्मल डे का ट्रेनिंग? जी लगभग अभी तो जो शेड्यूल, जो हमारे फॉरनर कोच हैं या जो चीफ कोच हैं या जो मेरे बेसिक कोच हैं, वो जैसे जैसे शेड्यूल बनाते हैं हम उसी हिसाब से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। करीब अभी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाई है, इंडोरेंस के लिए 2.5 से 3 घंटे की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम स्पीड ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, जो छोटा वर्कआउट लेकिन स्पीड से होगा। क्योंकि ओलंपिक्स काफी नजदीक होंगे, हमें स्पीड लेके आनी पड़ेगी। तो अभी हमारा यही चल रहा है कि जितना इंडोरेंस हम अभी कलेक्ट कर सकते हैं, हम उतना ज्यादा इंडोरेंस के ऊपर जाएं। अच्छा, आखिरी एक दो सवाल हैं। आपके कोच के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो बोलते हैं कि अनिल धनकर, वो बोलते हैं कि हर कोई अमित को ना ट्रेनिंग के वक्त थका नहीं सकता है। वो मुझी को तरीका आता है कि उनको कैसे थकाना है, कि क्योंकि वो एक ही इंटेंसिटी पे काफी देर तक स्पारिंग कर सकते हैं, compete कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं, तो ऐसा क्या है कि उनको जो तरीका आता है और जो बाकी नहीं कर पाते, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको थका देती है और जो नहीं भी थकाती है? मतलब सर, जैसे मैं बता रहा था कि बचपन से मेरे वही कोच हैं, तो उनको मेरी बॉडी का, मेरे इंडोरेंस का, मेरे स्टेमिना का, उनको हर चीज का पता है। और एक गुरु मंत्र तो मैं बताना चाहूंगा कि वही बताते हैं कि मैं कैसे किस टाइम पे मतलब थकाना होता है, किस टाइम पे कितनी इंडोरेंस तक लेके जाना होता है। उनको मेरी बॉडी का पता है कि मैं कितने राउंड तक, कितनी कैपेसिटी तक अपने शरीर को लेके जा सकता हूँ। तो उनको वो हर चीज पता है, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए उनको ओलंपिक्स तक अपने साथ रखने की कोशिश की, क्योंकि उनको मेरी बॉडी का हर वो चीज पता है कि मुझे अब क्या पंच खोलना है या क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा। उनको वो हर चीज हम्म। पता है। इसलिए मैं उनको साथ में ले जाने की बात की थी कि उनको मेरी जब इतनी चीजें पता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए, मेरे देश के लिए कहीं ना कहीं बेटर रहेंगे। अमित, लैंग्वेज का कितना फर्क पड़ता है कि क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं, आपने बचपन से उनको, उन्होंने आपको देखा है, आप दोनों बात भी एक ही तरीके की जबान से करते होंगे। क्यों फॉरेन कोच आ जाते हैं तो कहीं वो सोचने समझने और उसको समझाने में फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत? समझाने का, समझने का सर ऐसे है कि जो जो शेड्यूल बनता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। लेकिन जो मैं मेरे बेसिक कोच के साथ या मैं चीफ कोच के साथ करता हूँ, उनमें हमारा इतना कोऑर्डिनेशन होता है कि हम बिना बोले बिना बताए हम वो पंच समझ जाते हैं कि इस टाइम हमें क्या खोलना है, या हमें किस तरीके से हमें बाउट खेलनी है, किस तरीके से हमें बाउट निकालनी है, हमें कितनी एंडोरेंस तक बाउट को लेके जाना है, कितना हमें खींचना है, कितना हमें स्लो छोड़ना है। वो हम बिना बोले ही हम समझ जाते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो है ये बेस्ट है। इसलिए कोच को ओलंपिक्स तक बुलाया सर। अमित, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जहां से आप आते हैं रोहतक, उनके लिए, क्योंकि रोहतक से ऐसा नहीं कि रोहतक से पहले भी मेडल आए हुए हैं इंडिया के लिए, साक्षी मलिक का भी 2016 में मेडल आया था। कितना बड़ा होगा ये अचीवमेंट आपके लिए अगर एक ओलंपिक मेडल आता है? हर किसी के लिए, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर हो, एथलीट हो, चाहे वो पीवी सिंधु का मेडल हो, चाहे वो साइना नेहवाल का हो, किसी का भी मेडल रहा हो, अभिनव बिंद्रा का, आपके लिए पर्सनली जिस जगह से आप आते हैं, कितना बड़ा होगा? जी बिल्कुल, काफी बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। पहले तो मेरे देश के लिए होगा, जितना भी हो, क्योंकि हम जितना भी सोच के आए हैं सभी का यही सपना रहता है कि अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे। उसके बाद हमारी बॉक्सिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी बॉक्सिंग रोहतक में काफी अच्छी चल रही है, लेकिन उससे मेरे मेडल से वो बहुत ज्यादा उभार लेगी, और मेरे हिसाब से काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर निकल के आएंगे। और मेरे लिए तो बेस्ट रहेगा ही, क्योंकि मैं, मेरा ये पहला ओलंपिक्स है। अगर मैं पहले में मेडल निकाल बिल्कुल। के लेके आता हूँ, तो ये मेरी बॉक्सिंग के लिए, मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अमित, बॉक्सिंग के अलावा कोई और स्पोर्ट कभी खेला हो, या खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं? जी मैं देखना काफी पसंद करता हूँ, खेलना तो मैं नहीं हूँ। ना ही मैं कभी, क्योंकि मैं रेसलिंग, मेरे गांव में रेसलिंग होती थी, वहाँ अखाड़े वगैरह में मैं जी। कभी चला जाता था। खेला मैं नहीं कभी, पर मैं ऐसे देखने का मुझे काफी शौक है। अभी जो रेसलिंग की जो लीग शुरू हुई थी, वो मैंने मेरे जी। हिसाब से सारे मैच देखे थे। अच्छा।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अमित, मेडल आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, और रंग बदल के आ रहा है। अरे वाह यार, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। और 2 ब्रॉन्ज मेडल जैसे अमित बता रहे हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया आज तक जीत चुका है। विजेंदर सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था, उसके बाद मैरी कॉम लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद अब अमित बोल रहे हैं कि मेडल बिल्कुल आ रहा है और रंग बदल कर आ रहा है, या तो सिल्वर या फिर गोल्ड। अमित, थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट। हम सबकी, पूरे देश की आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आप वो मेडल भी लेकर आएं और रंग बदल कर भी लाएं। थैंक यू वेरी मच अमित। जी सर, धन्यवाद सर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।